वाले हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ग्रुप सी पोस्ट के लिए, जो कि डिफेंस सिविलियंस की पोस्ट है। और किस कमांड में ये है? साउथ वेस्ट कमांड में, ठीक है। साउथ वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर में ये कुछ ग्रुप सी की सिविलियन डिफेंस सिविलियंस की वैकेंसी निकली है, तो इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर की कटिंग है 25 से 31 मार्च 2023 का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर है उसकी कटिंग है, ठीक है। तो देख लीजिए जो पोस्ट क्या क्या है, ये पोस्ट मैं आपको बता देता हूँ। सारी जो पोस्ट है ये डिफेंस सिविलियन और ग्रुप सी लेवल की ये पोस्ट है। तो देखिए, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, लेवल 4 की पोस्ट पे बैंड में, मतलब पे लेवल इनका लेवल 4 है। और अनरिजर्व की 5 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 5 है। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई? 12वीं मांगी गई है और डिप्लोमा मांगा गया स्टेनोग्राफी में। फिर इन्होंने डिक्टेशन बताया कि 10 मिनट में 10 मिनट एट द रेट 30 वर्ड्स पर मिनट, है ना। 1 मिनट में 30 वर्ड लिखने की आपकी काबिलियत होनी चाहिए, ठीक है। और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स का ट्रांसक्रिप्शन और 65 मिनट्स का हिंदी में और कंप्यूटर के ऊपर। तो यानी कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की 5 वैकेंसी है, लेवल 4 की ये पोस्ट है। कुक की 1 वैकेंसी है केवल, और वो भी अनरिजर्व की, ठीक है, लेवल 2 की पोस्ट है। एमटीएस हेड मैसेंजर की 1 वैकेंसी है, हेड मैसेंजर की 1 वैकेंसी, और इसके लिए भी 10वीं क्लास मांगी गई है। 10वीं क्लास मांगी है और आपको कंप्यूटर की और इंडियन कुकिंग की नॉलेज होनी चाहिए। इंडियन कुकिंग की और इंडियन ट्रेड की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये है हेड मैसेंजर की एक अनरिजर्व की केवल एक पोस्ट है ये। अब आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें जो वैकेंसी है वो नज़र आ रही है एमटीएस मैसेंजर की। एमटीएस मैसेंजर वो थी हेड मैसेंजर, ये है मैसेंजर। तो अनरिजर्व ही ये है, यानी कि सामान्य वर्ग की 5 वैकेंसी निकली हुई, टोटल वैकेंसी केवल 5 ही है। और सभी इन पोस्ट में जो आपकी आयु सीमा है वो है 18 से 25। 18 से 25 साल के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। बाकी जो रिलैक्सेशन मिलती है एज में कैटेगरी वाइज वो एप्लीकेबल है, यानी कि SC/ST के लिए 5 साल की, PWD के लिए 10 साल की और OBC के लिए 3 साल की। ये सभी रिलैक्सेशंस तो मिलनी ही मिलनी है। अब एमटीएस सफाई वाला की वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 3 वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व की 1 है और अलग अलग कैटेगरी वाइज एक एक और वैकेंसीज है। एमटीएस चौकीदार की ये सारी जो पोस्ट है, जो एमटीएस की हैं, लेवल 1 की पोस्ट आती है, ठीक है। इसका जो ये ग्रेड बेसिक पे होता है ये 18,000 से स्टार्ट होता है, ठीक है। यानी कि जब आप लगेंगे तो आपको 18,000 बेसिक पे होगा और इसकी रेंज रहती है 56,900 तक। तो एमटीएस चौकीदार, एमटीएस वाशरमैन, एमटीएस दफ्तरी और एमटीएस गार्डनर, ये सभी वैकेंसीज है। और इनमें सभी में क्या है, ये जनरल वर्ग के लिए ही है, सामान्य वर्ग के लिए वैकेंसीज है सारी, ठीक है। अब इनमें इन्होंने बोला है कि वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती है, ठीक है, मतलब वेरी हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बाकी जो इन्होंने क्राइटेरिया बोला है वो सारा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से होगा। अब एज लिमिट में छूट का मैंने आपको जो बताया आपको कि SC/ST के लिए छूट है, ठीक है। तो SC/ST के लिए छूट है, तो OBC के लिए 3 साल की छूट होती है, तो 25 से 28 हो गया। जनरल तो बेचारा 25 तक ही रहेगा। इसके बाद SC/ST 5 साल की छूट के बाद क्या है, 30 साल तक फार्म भर सकता है, 25 में 5 जोड़ के। और जो फिजिकली हैंडीकैप है वो 35 साल तक भर सकता है, 10 साल की छूट उनको दी जाती है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट सेंड देयर एप्लीकेशन, ऑफलाइन फॉर्म है। एप्लीकेशन आपको पूरा फिल कर देना और आपको क्या करना है, जो उसका एनवलप है उस पर हेडिंग में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये हेडिंग लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ लिख दीजिए, जैसे एमटीएस मैसेंजर या जो अभी एमटीएस गार्डनर, ठीक है। ये आपको उस एनवलप के ऊपर लिख देना है। फिर आपको अपनी कैटेगरी भी एनवलप पे मेंशन करनी है, कैटेगरी, ठीक है। यानी कि पूरा फॉर्म भर के आपको ये लिफाफे के अंदर फॉर्म डाल देना। अपने जो भी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्ट करके डाल देनी है। और लिफाफे के ऊपर आपको एक तो अपना एप्लीकेशन किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो लिखना है और अपनी कैटेगरी लिखनी है, ठीक है। और फिर इन्होंने बोला है कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपको फॉर्म डालने पड़ेंगे। मान लीजिए आप एमटीएस गार्डनर का भी डालना चाह रहे हैं, दफ्तरी का भी डालना चाहिए, स्टेनोग्राफर, जिस चीज़ के लिए आप एलिजिबल है, तो आपको मान लीजिए आप 3 पोस्ट के लिए रहे हैं तो आपको 3 अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी इसमें कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास अपने आप सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप कैटेगरी OBC लगा रहे हैं तो आपके पास OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC लगा रहे हैं तो SC का सर्टिफिकेट होना चाहिए,
और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे, पॉइंट नंबर 7 में इन्होंने मेंशन किया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में देने हैं। सबसे पहले तो 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके देने हैं, जो कि आपको, जैसे मान लीजिए आपका फ़ोटो है तो फ़ोटो के ऊपर सेल्फ अटेस्ट करके साइन करके 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको भेजने हैं। एक तो अपना जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसके ऊपर चिपका देना है, और दूसरा एडमिट कार्ड पे चिपका देना, ठीक है। और यानी कि टोटल आपको 5 फोटो देने हैं, ठीक है। 2 तो चिपका के, एक एडमिट कार्ड पे, एक आपके एप्लीकेशन नंबर पे, और 3 आपको साथ में भेज देने हैं, ठीक है। फिर नीचे जो लिखे हुए हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको देनी है। एक तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं के सर्टिफिकेट, डिग्री, ठीक है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, फिर आधार कार्ड भी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप अपना OBC SC ST जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको देना है, ठीक है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट देना है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते तो EWS सर्टिफिकेट देना है। और अगर फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको साथ में जेरोक्स करके देना है। एक्सपीरियंस अगर कोई लगा रहे तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर मान लीजिए आप केवल, ना तो आप एक्स सर्विसमैन हैं, ना आप EWS में आते हैं, ना डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, ना एक्सपीरियंस है, तो ये सारे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, जो भी आप छूट चाह रहे हैं, उससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपको देने ही देने हैं। फिर इसको आपको क्या करना है, इन्होंने बोला कि 2 खुद का एड्रेस लिखे हुए लिफाफे जिसपे 50 रुपए की डाक टिकट लगी हो, 50 रुपए की डाक टिकट लगी हो हर लिफाफे पे, ठीक है। तो 2 सेल्फ एड्रेस यानी कि उन लिफाफों पे अपना एड्रेस लिख देना। वो क्या करते हैं, एडमिट कार्ड भेजने के लिए उसको पहले ही ये मंगा लेते हैं एप्लीकेशन के टाइम पे, ठीक है। ये आपको भेजने हैं, यानी कि एक तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देने हैं। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म, एक फ़ोटो एप्लीकेशन फॉर्म पे चिपका देना, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपको भर देना है। इसके बाद आपको एक एडमिट कार्ड के ऊपर फ़ोटो चिपका देनी है, ठीक है। उसके बाद 3 आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो सेल्फ अटेस्ट करके देने हैं। इसके बाद आपको 10वीं का सर्टिफिकेट, 10वीं की डिग्री यानी कि 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12 का सर्टिफिकेट। अगर आप 10वीं पोस्ट के लिए ही अप्लाई करें तो इस पोस्ट में केवल 10वीं मांगी है, तो केवल आपको 10वीं का मार्कशीट और 10वीं का सर्टिफिकेट देना है, ठीक है। इसके बाद आप अगर OBC के तो OBC सर्टिफिकेट, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ देने के लिए आप या बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, फिर आधार कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब भी आपको फिल करके आपको भेज देनी है, ठीक है। भेजनी कहाँ है ये हम बात कर लेते हैं कि भेजनी कहाँ है, ठीक है। तो एड्रेस, और सबसे ज़रूरी है कि डाक भेजनी कहाँ है। तो ये देखिए फॉर्मेट है एप्लीकेशन का, ठीक है। तो डाक आपको भेजनी कहाँ है ये एक बार चेक कर लेते कहाँ है। अच्छा ठीक है, ये आपको डाक हेडक्वार्टर ईस्टर्न साउथ वेस्टर्न कमांड में भेजनी है, ठीक है। तो देखिए आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट करना है, ये आपको भेज देनी है सेल्फ अटेस्ट, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो टाइम लिमिट रहता है 20 से 25 दिन ही रहता है, ठीक है। 20 से 25 दिन, जिस दिन एडवर्टाइजमेंट निकाली होती है तो उसके 20 से 25 दिन के अंदर अंदर ये डाक पहुंच जानी चाहिए। तो देखिए आज ये 25 से लेके 31 मार्च 2023 का एम्प्लॉयमेंट का न्यूज़पेपर है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको लगभग 20 दिन पकड़ लीजिए, 20-25 दिन पकड़ लीजिए। तो अप्रैल की 20 तारीख से पहले पहले ही आपको पहुंचा देना है। इस पते पर पहुंचाना है, द कमांडिंग ऑफिसर यानी कि 10CO 24 ग्रेनाडियर्स, वैशाली नगर, नियर विजय द्वार, जयपुर राजस्थान, पिन ये। और 28 दिन के अंदर यानी कि 1 महीने के अंदर पहुंचा देना। अभी समय है, यानी कि ये आपका पता है जिस पते पर आपको पहुंचाना है, ये पता, ठीक है। तो ये वैकेंसी है जो 10वीं पास एस्पिरेंट्स हैं, 10वीं जिन्होंने पास कर रखी है, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी भारतीय सेना को ज्वाइन करने की, ठीक है। सिविलियन पोस्ट है, आप आधे अर्ध सैनिक तो नहीं बोले जा सकते, लेकिन ये है कि डिफेंस सिविलियन आप हो जाएंगे, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, ये एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो है ये देख लीजिए। फॉर्म आपको भरना किस तरीके से, ये आपको जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की जो कटिंग आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपल A4 साइज पेपर पे ये सारी चीज़ें लिख के आप इस फॉर्मेट को एज इट इज चिपका लीजिए, है ना, पेस्ट कर लीजिए, तो फिर आप कर सकते हो। नहीं तो सबसे बढ़िया है कि सेम ऐसी एक वर्ड फाइल आप बना लीजिए, या फिर कहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हो ऐसे ही।
तो फॉर्मेट इस तरीके का रहेगा कुछ। यहाँ तक कमांडिंग ऑफिसर 24 ग्रेनेडरीज वैशाली नगर जयपुर, ये यहाँ रहेगा। आपको करना है कि आपको अपना पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ यहाँ चिपका देना है। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट लिख देनी है MTS, ठीक है। मैसेंजर जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट लिखनी है आपको। इसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है। एडवर्टाइज नंबर वो आपको कहाँ मिलेगा, ये देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है ये आपका एडवर्टाइज नंबर यहाँ मेंशन होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो आपका एडवर्टाइज नंबर आप थोड़ा नेट पर सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एडवर्टाइज नंबर ये लिखना कंपलसरी है, अर्जेंट है, ठीक है। इसको आप मैंडेटरी इसको छोड़ नहीं सकते। तो एडवर्टाइज यहाँ आपको एडवर्टाइज नंबर लिखना है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है, प्रेम कुमार, प्रेम सिंह, नवीन, जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ लिखना है। नाम वही लिखना जो आपके 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट्स में है। आपकी मदर का नाम लिखना है। अपना जेंडर लिखना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, जो भी है आपको वो लिखना है। एक ही लिखना है ऐसा नहीं एक आदमी मेल और फीमेल दोनों नहीं हो सकता। तो आपको मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, मैरिड है तो मैरिड, नहीं तो अनमैरिड यहाँ लिख दीजिए। कवारे हैं तो अनमैरिड लिख दीजिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट के हिसाब से जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको अपनी एज लिखनी है। कब लिखनी है एज आपको लिखनी है, तो देखिए 20 अप्रैल 2023 तक आप कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर 31 या 30 अप्रैल 2023 तक आप कितने साल के हैं ये आप आराम से कैलकुलेट करके अपनी आयु यहाँ वर्ष लिख दीजिएगा, यहाँ साल लिख दीजिएगा, यहाँ दिन लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप अपनी कैटेगरी पे टिक कर दीजिए। OBC तो OBC, SC है तो SC, यहाँ टिक कर देना। रिलीजन आपको भरना है हिंदू मुस्लिम जो भी आप हैं, तो यहाँ आपने रिलीजन भर दिया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, एप्लीकेशन फॉर्म हमेशा कैपिटल लेटर्स में भरना है, ठीक है। कैपिटल लेटर में नेशनलिटी इंडियन लिख दीजिए। मतलब अपर केस में लिखना है, छोटे अक्षरों में नहीं लिखना, बट सारे अक्षर जो होंगे ब्लॉक होंगे। अब यहाँ एग्ज़ाम कौन कौन से पास किए, तो यहाँ 10th मान लीजिए, 10th क्लास, स्कूल का नाम या फिर बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम लिखिए। यहाँ आप जो भी है मान लीजिए XYZ पब्लिक स्कूल है, जो भी आपका स्कूल है वो सारा नाम आपको यहाँ कैपिटल लेटर में लिखना है। यहाँ बोर्ड मान लीजिए ICSC, ठीक है। कब कितना परसेंटेज आया, 99%। तो इसी तरीके से आपका फिर यहाँ कोई अगर डिप्लोमा किया है, जैसे मान लो स्टेनोग्राफी के लिए कोई स्टेनोग्राफी का कोई कोर्स किया, तो उसकी डिटेल यहाँ देनी है। नहीं तो 12वीं की तो 12वीं यहाँ भर दीजिए। स्कूल का नाम भर दीजिए, बोर्ड भर दीजिए, मान लीजिए जो भी आपका बोर्ड है यहाँ अपना परसेंटेज भर दीजिए, ठीक है। परसेंटेज हमेशा टॉप 5 सब्जेक्ट के हिसाब से दी जाती है। वर्क एक्सपीरियंस है, कार्य अनुभव है तो भरिए, नहीं तो NA लिख दीजिए, नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिए, ठीक है। आप अपना पत्राचार का पता डालिए यहाँ। पत्राचार यानी कि डाक कहाँ मंगाना था, अपना घर नंबर, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, स्टेट, पिन कोड, और यहाँ आपका अपना 10 संख्याओं का मोबाइल नंबर डाल देना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये डिटेल सारी अपने आधार कार्ड के हिसाब से ही डालनी है। जो एड्रेस आपका आधार कार्ड में दिया है, यानी कि वो तो आपका परमानेंट एड्रेस है। जो आधार कार्ड में वो परमानेंट एड्रेस मेनली होता है। और अभी मान लीजिए आप कहीं दूसरी जगह रह रहे, कोचिंग के सिलसिले से बाहर रह रहे हैं, तो आप अपना वहीं डाक मंगाना चाह रहे हैं, तो वो अपना एड्रेस आप दे सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड आएगा, आगे ज्वाइनिंग लेटर आएगा, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, जो भी आएगा तो इस कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पे ही आएगा। तो ये एड्रेस अच्छे से देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ परमानेंट एड्रेस भर दीजिए, हाउस नंबर, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, अपना आधार नंबर, 12 संख्याओं का जो आधार नंबर होता है वो भर दीजिए। फिर यहाँ डिक्लेरेशन दे दीजिए, उद्घोषणा कर दीजिए कि मैं प्रेम कुमार, जो भी आपका नाम है, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि मेरे द्वारा भरी गई जो जानकारी है वो बिल्कुल ठीक है। अगर कहीं भी जानकारी कुछ गलत मिलती है तो मेरा जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाए, मेरे को आगे आने वाले एग्जाम्स से भी अछूत रखा जाए ना, आने के एग्जाम्स में अलाउड नहीं किया जाएगा और आप बैन कर दिए जाएंगे। हर जगह भर दीजिए जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए मैं लखनऊ से अप्लाई कर रहा हूँ तो लखनऊ, और तारीख लिख दीजिए जो भी तारीख है, 16 अप्रैल 2023।
जिस तारीख को आप अप्लाई कर रहे हैं वो तारीख लिख दीजिएगा। यहाँ आप अगर साइन करते हैं तो यहाँ अपना हस्ताक्षर कर दीजिए, नहीं तो अपना लेफ्ट हैंड का थंब लगा दीजिएगा। एक ही चीज़ करनी है, दोनों नहीं करनी, और करनी है तो दोनों भी कर सकते हैं। इस ब्लॉक में आप साइन कीजिए और यहाँ जो स्पेस है यहाँ उल्टे हाथ का, दाहिने हाथ का अंगूठे का निशान देना आपको। अभी देखिए एडमिट कार्ड वाला सेक्शन आ गया। एडमिट कार्ड के सेक्शन में आपको कैपिटल अक्षर में अपना नाम लिखना है, कैपिटल सेक्शन में अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये मत सोचिएगा ऊपर मैंने प्रेम कुमार लिखा नीचे सिंह लिख दिया, आपको बताने के लिए बस एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ अपने फादर का नाम, यहाँ अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ था आपका वो लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ कैटेगरी भरनी है, जो भी आपकी कैटेगरी थी। यहाँ अपना पत्राचार का पता भर दीजिए पूरा। यहाँ पिन कोड बड़ा ध्यान से भरिएगा। यहाँ अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका दीजिए, कलर फोटोग्राफ, और उस पर साइन कर दीजिए, फोटोग्राफ पे साइन कर दीजिए। आधा नीचे साइन करना, चेहरे पे साइन मत कर दीजिएगा, आधा पेपर पे और आधा फ़ोटो पे, इस तरीके से साइन करना है। अब ये सब आपको भर के क्या करना है, ये तो आप नहीं भर पाएंगे, ये ऑफिस की तरफ से वापस आएगा। ये जो 6 पॉइंट है भरा हुआ, आपको ये जो पता है यानी कि 1 से लेके 5 तक की सारी डिटेल भर देनी है, ठीक है। और आपको ये क्या करना है, रजिस्टर पोस्ट से या फिर स्पीड पोस्ट से इसको भेज देना है। अब भेज देंगे तो आपको एडमिट कार्ड के लिए नोटिस आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, ये वापस डाक से ही आएगा, ठीक है। तो उसमें आपका सारा ये जो जगह वगैरह पेपर का रिटर्न एग्जाम वगैरह इसके बारे में बताया होगा, तो आप एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं। अब एग्ज़ाम में क्या क्या होगा, क्या कैसा रहेगा, वो थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए एग्ज़ाम का कुछ फंडा इस तरीके से है कि एग्ज़ाम जो है आपका वो रिटन एग्ज़ाम होना, ठीक है, जिसमें आपकी जनरल इंटेलिजेंस आएगी, रीजनिंग आएगी, और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके आएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स आएगी, इंग्लिश आएगी, कंप्रीहेंशन, है ना। फिर स्किल टेस्ट वगैरह अगर है स्टेनोग्राफी का तो स्किल टेस्ट से रिलेटेड होना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 10वीं 12वीं के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो बाइलिंगुअल होगा, दोनों भाषाओं में होगा, इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में होगा। डेट आपकी जो होगी वो रिटन टेस्ट की, स्किल टेस्ट की बता दी जाएगी एलिजिबल कैंडिडेट्स को, ठीक है। और कोई टीए नहीं मिलेगा, कोई भाड़ा खर्चा नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, काफ़ी अच्छा फॉर्म है, भारतीय सेना से जुड़ने का बहुत सुनहरा मौका आपके पास है। तो ये पूरा प्रोसेस था जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो देख लीजिए, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ एडवर्टाइज नंबर में इसका क्या मेल है, क्या इसका एडवर्टाइज नंबर है। तो ये कहीं से भी आप इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे ना, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाकर डाउनलोड करेंगे, हेडक्वार्टर इन वेस्टर्न कमांड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करेंगे, तो उसमें एडवर्टाइज नंबर हमेशा नोटिफिकेशन में लिखा रहता है। इसमें भी कहीं ना कहीं लिखा है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको नज़र आ जाएगा।